मैं राम निवास परस्तुत रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 13। अभी तक आपने सुना रुक्मिणी हरण के बाद में वो रानी राजा भीम से कहती कि रुक्मण को श्री कृष्ण ले गया, बिना विवाह किए ही हमारा मांडा कुंवारा रह गया। तो राजा भीम कहता है कि हे रानी, आप ही ने तो कहा था कि भगवान का भजन करो, तो मैंने भजन किया तो भगवान आ गए। आपको शिषपाल अच्छा लगा? रानी बोली महाराज हम क्या करें, आपके बेटे ने कर्म किया, हम तो पर्दे के रहने वाले मानस हैं, क्या पता विधाता की यही लेख हो। तो रुक्मिणी को वापस बुलाइए। तो राजा कहते हैं कि हे रानी, छोटे कुमार को भेजिए, वो दीनानाथ दयानिधि, दीनानाथ दयाल दयानिधि सदा भक्तों की बिगड़ी सुधारते हैं, और मेरा संदेश लेके जाए और उनको कहें कि हमारी पत्र राखें। तो राजा रानी की विनती और राजकुमार की विनती सुन के भगवान वापस आ जाते हैं, रुक्मिणी के साथ विधिवत विवाह करते हैं। और रुक्मिणी वचन लेती है कि मैं बायन जब आऊँगी जब मुझे जो आपकी बाकी रानियाँ 16,000 है उनके पटरानी बनाएं, ये बराबर ना रखें, क्योंकि मैं लक्ष्मी स्वरूपा आपकी जन्म जन्म की अर्धांग्या हूँ। अब श्री कृष्ण जी के फेरे पूरे हो जाते हैं, रुक्मिणी का विवाह हो जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार विधिवत पूर्ण हो जाता है। तो कुंवर कलेवा के लिए बारात को बुलाया जाता है जीवनी के लिए। तो राजा भीम के जो भंडारी हो निमंत्रण देने के लिए आते हैं कि श्री कृष्ण जी बारात में जो छोटे बच्चे हैं, कुमार हैं, या जिनको ज़्यादा जल्दी भूख लगती है उनको पहले भेजें, उनके बाद बुजुर्गों को, और सबसे अंत में बाकी बराती आए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये भंडारी हो, हमारी बारात में ज़्यादा भूख लगने वाले कुमार हैं, जो गौरी नंदन गणेश है, जो शिव जी के कुमार हैं, उनको ले जाओ, जो कि शुक्र और शनिश्चर के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा भोजन ज़्यादा करते हैं, तो भोजन की पर्याप्त व्यवस्था रखना है। तो भंडारी कहते हैं कि हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण जी, हे कन्हैया, भोजन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। क्यों? रुक्मैया ने वो 99 राजा बुलाए थे इस साल की बारात में, उनके लिए इतना भोजन बनाया, वो तो सब कुछ मर गए, कुछ भाग गए, भोजन खाने वाला कोई नहीं। तो भोजन की चिंता ना करें, रुक्मैया ने बड़ा अभिमान से बुलाया है आप लोगों को। भगवान को तो रुक्मैया का अभिमान दूर करना था, तो गणेश जी के साथ शुक्र शनिश्चर को भेज देते हैं। तो कैसे वो जीवने के लिए आते हैं। भीम भंडारी भेजिया, चले जाने में जदुपति से मीनिया, दीनी अर्ज सुना, दीन की बात, दीनी बात बता। ये भंडारियों का इशारा हुआ। तो भंडारी क्या कहते हैं, जो कुमार हैं जान में दीजो संग किनार, भोजन कारण में राजा दे गए ने बुला, दे गए ने बुला। राजा भीम ने बारात में जीवने के लिए बुलाया है, जो छोटे बच्चे कुमार हैं जिनको जल्दी भूख लगती है भेजिए।
उसके बाद बारात आए, बुजुर्ग आए। श्री कृष्ण जी ने हंस के कहा, अरे हंस के से कही गणपति को ले जा, यो कुंवर मर जान में या को भूख सता, या को भूख सता। हमारी बारात में सभी बड़े बड़े हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। थोड़ी भूख लगने के बाद गणेश जी हैं, इनको ज़्यादा भूख लगती है। जो शुक्र शनिश्चर के साथ बैठे हैं तो लेके जाइए। वो भंडारी कहते हैं, गणेश महाराज आप अपने कुमारों के साथ चलिए, बारात में आप ही का नाम आया है और राजा भीम ने भोजन के लिए बुलाया है। वो डाकी तीनों भैया जिमन चले। बोले सिकंदर भगवान की जय हो। शुक्र शनीश्वर लार लीनवे मुल्कत मांडे आवे मेरे रामा, भीम राव की राज पोल नंगो मनवावे गणी गणपति की आदर दे बैठाया मेरे रामा, जम जरी गली का ऊपर एक सोने का थाल लगाया मेरे अब वो शुक्र शनिश्चर के साथ राजा भीम की पौड़ी में पहुंच जाते हैं और गणेश जी बड़े खुश होते हैं। तो पेट भर के भोजन मिलेगा। गणपति की मनवार की जाती है, गद्दे को गलीचों में बैठाया जाता है और मिठाई से भरा एक सोने का थाल उनके सामने परोसा जाता है। अब गणेश जी क्या करते हैं, सोरण थाली बड़ो पकवाना गणपति लगे मेरे रामा, एक सतावी पोषण वाला वो तो आवे बाजाई बजे मेरे रामा। अब उन्होंने एक थाली गाय की ग्रास किया। अब गैप हो गया, जाने वाले फटाफट भाग भाग के लाने लगे, लेकिन जल्दी जल्दी खाली कर दे रहे हैं। तो वो सखियाँ आ गई। तो बोले कोई बात नहीं, भोजन आ रहा, पानी पीजिए। तो गणेश जी बोलते हैं भोजन आने दो, तो थोड़ा थोड़ा क्या ला रहे हो, इतने आदमी है बारात में, वो आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर पूरे घर वाले ना फिर दाल की दाल, छाबड़ी की छाबड़ी, रात के पराते ले लो, भोजन आने दो। सखा करी मनवार नीरी से में गणपत करो न करो मेरे रामा, मान तो भोजन ही भावे तारो नीर निवारो मेरे रामा, दम्बने प्रण लागू भोजन और मंगारो मेरे रामा। तो सखियाँ कहने लगी, ये मानो ये तो देखने में छोटे छोटे सुंदर लग रहे हैं, ये तो लगता कोई भूखे करके बालक है। एक सखी बोली, ये शंकर भगवान का पुत्र है, पता नहीं इसकी माँ ने क्या खा के जाया है इसको। और शंकर भगवान और पार्वती भी परेशान होंगे। उनने माँ है कि बारात में भी खाने के लिए रूठ गया थे, वहाँ भी इन्हें 100 मन मांग के खाया। और कैसे वो सखियाँ गणेश जी जी में तो गाड़ियाँ देखती हैं, यानी सीखने आती हैं।
गणेश जी हमने सुना तो बारात में भी रुक गया था, वहाँ भी खाना मांग रहा था। और यहाँ भी हमने बहुत खाना बनाया है, लेकिन चलो करीब करीब सारा ख़त्म कर दिया। और वो 3 माँ गोरजा हैं, तो शंकर भगवान हैं, वो भी परेशान होंगे उसमें तेरे को क्या खा के जमा है और क्या कहती है। और अज्ञों की गाड़ी सीधा सुन के गणेश जी शनिश्चर प्रसन्न होते हैं। और उस अज्ञों ने उसके बाद भंडार में बचा दिया। और तीनों ने अलग से पत्ते ही वो 99 राजाओं की बरात का जो भोजन उस साल के लिए बनाया गया था सारा खत्म कर दिया। रुक्मैया हाथ जोड़ लेता है और गणेश जी कुछ लेके आए। जब वो घेरे तो गणेश जी कहते हैं रुक्मैया पानी लेके आओ। ढाई में भूखे हैं, अक्की को भेजते हैं और मांडे से जीम करके गणेश जी बारात में वापस आते हैं। शिव जी क्या पूछते हैं? मांडे जी ने गणपति जी चाल्या जादव ज्ञान में आया मेरे रामा। मुल्कत जादू पतियों पीछे गणी आया। ओ मुल्कत जादू पत्नियों बोलिया धोखा कराया खिंडाया मेरे रामा। श्री कृष्ण जी बोलते हैं गणेश भगवान कि पेट भरा है कि नहीं भरा? भूखा के आया। गणेश जी पूछते हैं नहीं तो मैं भूखा नहीं आया, मेरा काम चल गया। अब आप लोग अपनी चिंता करना, क्योंकि सारा भोजन हमने ख़त्म कर दिया तीनों ने मिलके। आप लोगों के लिए अभी दूसरा भोजन तैयार हो रहा है। क्या बोलता है? हंस के कही श्री कृष्ण तुम गणपति भूखा दूसरो ही मनीषी भीम भंडार मिठाया मेरे रामा। बलराम जी बोलते हैं गौरी के नंदन ये क्या काम किया आपने भाई? और अपना घर थोड़ी था ये, कहाँ का घर था? गणेश जी बोलते खाने पीने में किस बात की शर्म? घर अपना तो दूसरों का। अलदर बने तूने गोर नंदन याद कमाई मेरे रामा। कदम बने पढ़ने पाए लाज सगा की माई मेरे रामा। गणेश जी बोलते हैं सगा क्या और अपना क्या? खाने पीने में किस बात की शर्म? उधर दोबारा भोजन तैयार होता है। राजा भी
बारात को बुलाते हैं तो कैसे रुक्मण विवाह के हरि को राजा भीम यार बाहर को भी समय राय उजीरे बात मान जानना तीन है बेग बुलाए यार मालीना वो बेग बुलाए। बड़ा बड़ा जगह परिवार था वो, 2 मिनट में भोजन तैयार हो गया और ये आदमी को बुला लिया गया। प्रेम से जादूपति को पूरी बारात देव देवताओं के साथ कैसे जिमन जाती है। जादूपति जिमन आया राजा भीष्म के मन भाया जाओ जाजन करी बिछाओ जादू आदर दे बैठाया। चंदन चौकी अब मंगवाओ दुल्लो पास बैठाओ मेरे रामा कंचन थाल इन से मैंने जल्दी बुलाओ वसुदेव पास बैठाओ मेरे रामा रुकन कवारी में जल्दी जाओ दुल्ला के पास बैठाओ मेरे रामा मेवा पूरी पकवान मनाओ बात चले बिखे जाओ मेरे राम। अब शगा के पास शगा राजा भीम के पास वासुदेव जी को बढ़ाया गया और कृष्ण जी के पास रुकम कंवर राजाओं के अन्य कंवरों को बैठाया गया और फिर भगवान को जीवने के लिए कहते हैं तो भगवान पहले नेक मांगते हैं तो विधिवत भगवान को नेक किया जाता है। उसके बाद भगवान जीवन वास शुरू करते हैं कैसे रुचि रुचि भोजन क्रिया बात जो मेरे रामा जाओ कहे करेली साथी जो मेरे रामा सखियाँ पत्तल को बांध देती हैं। जल माना जल सारी मान तो थाड़ बनाया बड़े बड़े पाला सखियाँ मंगल गाया यारम सखियाँ मंगल गाया। एक कृष्ण जी हमने आपकी पत्तल बांध दी है उसको खोलो। कृष्ण भगवान को तभी खोलता हूँ कैसे श्री कृष्ण को ध्यान पूरी गणपति ने ध्यान। तो कृष्ण जी बोलते हैं अरे आपने पत्तल बांध दी थी तो अभी गणेश जी उन्हीं से शुक्र में खोल के गए हैं उनको दोबारा बनाओ क्या। श्री कृष्ण चरना गौरी गणपति ध्यान पत्तल छूट पड़े हम कभी शान बना कभी शान बना। और क्या बोलती ठीक है मुझे मान लिया पत्थर खुल गई अभी मत बुलाओ उनको। तो फिर आगे बाकी बारात कैसी जिमती है। विदर्भ देश शरद मन भाया तुमने भवन में रावण आया तुम सहेली आन के लिए
अब सखियाँ दोबारा आमन गाती हैं, सीखना देती हैं, गाली गाती हैं। तो कैसे मुकुट मेरे कुटुकान कहिए ओ बाबा को जाम मेरे रामा, एक बाप करो मथुरा लाल जी, दूजो कुल जाम मेरे रामा। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, हे लाल जी अब तो कैसे सिखलाते हैं? दो बाप हैं, एक तो मथुरा में रहते हैं, दूसरे गोकुल में। और क्या कहती हैं, वो नंद को कहूँ वासुदेव को कहूँ, पाई पाई पे बतलाऊं मेरे रामा, बंसी बटी मना सके कामना, पुरुषोत्तारो नाम मेरे रामा। जरा गाँव में क्या बताया, दो गाँव मारी गाड़ी को गुरु मत मानो जी करो, नाम मेरे रामा, बुआ तो करी उनकी कहिए जो गायो कमर पारी मेरे रामा, बहन तो थारी तो देवा और मेरे बैठारी मेरे रामा। ये तो हमारे आपके घर की स्थिति ऐसी है, हमारी गाड़ी का बुरा मत मानना। दो माँ दो बाप और एक बात तेरी बुआ की बात, उसने कुंवारी ने करण को जन्म दिया, और तेरी बहन की बात तो सुना है कि अर्जुन के साथ वो रथ पे बैठ के भागी थी। ओ राई वासुदेव ओ राई लाल की, ओ राई बलराम मेरे रामा, काम वरण कैसे लाल की, को ठीक न थाम मेरे रामा। और रही बात दो बाप की, तो हमको तो लगता है मैं उन दो का बेहद गोरा वासुदेव जी और गौरी देव जी हैं, और गोरा बलराम हैं। लाल जी आप काले कैसे हो गए? इस तरह की सखियाँ तो गाली देती हैं। मिल गाड़ी देखली लाल जी, बरिस्ताना की वह नारी मेरे रामा, दास पद में कह करूँगी नीति में जाऊँ हूँ बलिहारी मेरे रामा। अब इस तरह भोजन करने का महीन कहा जाता है, उनके जीविता की तैयारी होती है। रैन बिताई रंग में जातो जी में बात, यार माता दूती में बात, और हर कट डेरा आविया तो पीड़ी और भाती, यार मावो तो पीड़ी पर भाती। इस तरह रंग चाव से उनको भोजन कराया गया, और इस तरह होते होते सुबह हो गई, रात पूरी डेरी में आ जाती है। अगले दिन फिर सुबह के भोजन के लिए विदाई से पहले बुलाया जाता है। वो कैसे सके हम बुलाती हैं। कृष्ण जी को बढ़ा दिए जाते हैं, काशी पर ज्वारी की जाती है, और कलेवा भी वहीं करवा दिया जाता है। सखियाँ सब आई कहूँ मिरकत जानवराज,
कन्हैया जी से के साथ कवर कले हुए के लिए आ जाते हैं। वो कैसे कवर के लिए होता है भगवान का? बैठा सामने सिंहासन ऊपर कमर कलेवा में आया मेरे रामा, कनक थाल बहु भोजन लेकर कामन मंगल गाया मेरे रामा, लड्डू जलेबी घेवर खाता भोजन में कराओ मेरे रामा। जब कृष्ण जी बात न गाले कहे, ये साले साहब को बुलाओ और नेक दिलाओ। जब कृष्ण जी बात न गाले कहे, तो तुम कमर बुलाओ मेरे रामा। और रुकमैया कुछ देर तक कृष्ण जी का विरोध कर रहा था। वो कृष्ण जी के शरणागत है, आता है भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और नेक देता है। भगवान फिर जिमना शुरू करते हैं। रुकना कवारी में आन बिठाया, जिम त्रिभुवन राई मेरे रामा। पूर्ण ब्रह्म पदन को स्वामी, सुजान जी माई मेरे रामा। इस तरह बाकी बरात को भी विधि विधान से कले कराया जाता है। और जुए की रस्म होती है, दूल्हा दुल्हन को बैठाया जाता है। एक तालाब में पानी, दूध और हल्दी का मिश्रण मिलाया जाता है। उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं और कभी दुल्हन को कभी दूल्हा उसको पहले निकाल लेता है और नारियाँ हंसती हैं। उसमें एक अच्छा मनोरंजन इकट्ठा होता है कि हमारे हिंदू संस्कृति की एक अच्छी रस्म व रिवाज है, भगवान की वहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि समय कम है और कैसे करवाते हैं। वहाँ पे दो रस्म होती हैं, एक कंगन खोलने की, एक जुआ खेलने की। तो कैसे? अरे जो मिल खेलते पिया शिवाचारी, ओ जुआ खेले जी खेल पिया की कारी, और खेल पिया की प्यारी, कैसे जो खेलते हैं। वसुदेव भूत का नन्ना पुत नृपदीप कवारी, अब एक तरफ संजी बैठे, एक तरफ तीन कुंवारी रुक्मणी बैठी हुई है। कंचन थाल भरो नदी गति से, क्योंकि ये जो रीति है, गेम है, या खेल है जो कराया जाता है जुआ का, इसमें ज़्यादातर औरतें वहाँ रहती हैं और कोशिश रहती है कि दुल्हन को जिताया जाए। तो औरत मुंदड़ी रुक्मणी की तरफ
को डाली जाती है और पहली बाजी में रुक्मण उठा लेती है, यानी दुल्हन की जीत हो जाती है। तो कैसे बोला सुगड़ सखी मुंदड़िया ले कर रुक्मण कह दिगदानी झपट ले गई ततवार रुक्मण सखी हंसे दे तारी ओ मिल खेलत जू खेले इस तरह का जो जुआ होता है, आग में इसमें तेज नहीं होते। दूसरा, दुल्हन को सखियों का साथ मिलता है। हमेशा जुए के घर में दूल्हे की हार होती है, और जब भी भगवान अपनी हार मान लेते हैं, वैसे भी कहते हैं जीवन में पति जहाँ भी जीतता है उसकी जीत में पत्नी का हाथ होता है। लेकिन जहाँ रही पत्नी की बात, उसके कंपटीशन में हमेशा पति को हारना चाहिए। वो गृहस्थी अच्छी चलती है। और यदि पत्नी के कंपटीशन में, पत्नी की होड़ में पत्नी की जीत और काम में यदि पति जीतने की कोशिश करता है तो घर बिगड़ जाता है। ये संदेश है यहाँ पे। वासुदेव नंद हार गया जी वहाँ इतनी दीन कवारी। कहती कि लाल जी आप हार गए हो और हमारी कमरी जीत गई है। जो लिहाज जोड़ते हैं तो आपकी कमरी जीतती है। कुंवर जी अब कंगन खोलो, दौरड़ा खोलो। कंगना खोले चतुरा बुलावे आमनी, कंगना खोले चतुरा जी कामिनी 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 हो सारी कामिनी। कंगना खोले चतुरा बुलावे सारी कामिनिया, कंगना खुलावे चतुरा, कंगना वो खोले चतुरा बुलावे सारी कामिनी। दुल्हन का लोड़ा है, कभी ब्राह्मण तो कभी सखिया ऐसे बांधते हैं कि दूल्हा आसानी से खोल सकें। तो सखिया कहती बेटा ऐसे नहीं खुलेगा, तेरी बुआ को बुला ले, तेरी बहन को बुला ले, तेरी माता को बुला ले, तेरे भाई को बुला ले। तो कैसे ताना मारती हो? बर्मा की गाँव बुलाई उलने कमर तो से डोरे डो आए उलना कमर तो डोरे डो। कंगना खोले चतुरा बुलावे तेरी कामिनी, कंगना खोले चतुरा।
ना खोले दूरा। और क्या कहती है? आए हलकारे बंदो बुलाओ, आए पाछो बुलाओ। कंगना खोले दूरा बुलावे जीवे कामनी। कंगना खोले दूरा बुलावे करे कामनी। कंगना खोले दूरा बुलावे करे कामनी। कृष्ण जी को वहाँ जो दूल्हा पक्ष के लोग हैं उस साथ थे कृष्ण जी रुक्मिणी के सामने कैसे हार गए। आपने तो गिरवर को उठा लिया था, वो बल कहाँ गया आपका? आप माखन चोरी नहीं चतरा दिखाते हो, चतराई कहाँ गई? अब आना सुन के कृष्ण जी वो डोरा खो देते कैसे? क्या करते गिरिवरे धरो रखो व्रज सब साथ, यार रखो व्रज सब साथ। वो भुजबल वो बल पुत्र को कहा गयो, कहा कपाओ। जी कहते हो तो उस समय आपका साथ में भाई यहाँ आपका साथ मिला इसलिए बाहर गया। अभी आप लोगों को साथ मिल गया ना, देखो अभी मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। कुछ बलनाथन को भयो, कुछ गोपी करी सहाय, राधा की कृपा सु मन गोवर्धन लियो। बोले सारे ब्रजवासी आपके साथ में कन्या टोड़ा खोलो, हार मत बनाओ सखियों में। तो कृष्ण जी ब्रजवासियों का नाम सुन करके जोश में आ जाते हैं, कंगन खोल देते हैं। ब्रजवासिनी का नाम सुन स्वाति नैन भरी आए, यार छत्री नैन भरी आए। अनंत कोटि ब्रह्मांड में और श्री कृष्ण जी उस समय को याद करते हैं जब उनकी सभा में धनुष को तोड़ते हैं और सखियों को रंग छूट गए, उन्हें बोल देते हैं अब क्यों लोग हंसाए भगवान, अब क्यों लोग हंसाए। गौतम भगत कहते हैं हे ब्रजवासी हो, आपके लिए आज नहीं जाने दूंगा। और ये तो रस्म बनाई गई हैं, जिंदगी में कभी पति हारता कभी पत्नी हारती है, लेकिन आप क्या बोलो रंग रस आयो, यानी पूजा का बरस लो। और अभी कंगन खोलता हूँ तो कन्या जी कंगन खोल देते हैं और इस तरह ये जुए की गरुड़ बुराई रस्म पूरी होती है। उधर राजा भीष्म
सखियों को बोलते हैं दूल्हे को उनके डेरे में जाने दो। कुछ देर के बाद पैरावनी की जाएगी और कैसे पैरावनी और उस रुक्मणी की विदाई होती है। बड़ा भाव भरा दृश्य है और रुक्मणी मंगल के इस और अगले भाव में ये सुनाया जाएगा रुक्मणी मंगल की कथा। रुक्मणी मंगल की कथा के तीनों भाग समाप्त करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जय हो।